15 अगस्त 1947 एक दिन जिसने भारत की किस्मत बदल दी। ये कहानी है उस दिन की जब पूरे भारत की धड़कन एक साथ धड़क रही थी, जब सदियों की गुलामी की जंजीरें टूटने वाली थीं और जब 35 करोड़ भारतीयों ने पहली बार एक साथ कदम बढ़ाया, बाहर एक साथ आजादी की सांस ली। 15 अगस्त 1947 एक तारीख जो सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं बल्कि लाखों शहीदों की कुर्बानी का इनाम थी। गुलामी की शुरुआत 200 साल का काला सफर। सन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी भारत आए, चाय, मसाले और कपड़े के बहाने। धीरे धीरे हमारी जमीन, हमारा व्यापार और आखिरकार हमारी आजादी छीन ली गई। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का राज मजबूत हुआ और 1958 में आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश राज शुरू हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत सिर्फ अंग्रेजों के शासन में नहीं बल्कि उनके शोषण का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका था। हमारे उद्योग बर्बाद कर दिए गए, किसान कंगाल हो गए और देश के लोग अपने ही घर में गुलाम बनकर रह गए। पहली बड़ी चिंगारी 1857 की क्रांति। 1857 मंगल पांडे की गोली से शुरू हुआ बगावत का बिगुल। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में तलवार उठाई, तात्या टोपे और नाना साहब ने अंग्रेजों को ललकारा। भले ही यह क्रांति पूरी तरह सफल ना हुई, लेकिन इसने पूरे भारत को एक ही बात सिखा दी, अंग्रेज अजेय नहीं हैं। आजादी की मशाल 20वीं सदी की लड़ाई। 1905 बंगाल विभाजन का विरोध शुरू हुआ। लोकमान्य तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। फिर आए महात्मा गांधी, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बिना हथियार के भी लड़ाई जीती जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आजादी की लड़ाई में गरम दल के क्रांतिकारी भी थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिनके बम और गोलियां अंग्रेजों के दिल में डर भर देती थीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो यहां तक कह दिया, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दूसरी विश्व युद्ध का असर और अंग्रेजों की मजबूरी। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेजों को जर्मनी और जापान से लड़ने के लिए भारत की जरूरत पड़ी, लेकिन भारतीय नेताओं ने साफ कह दिया, पहले हमें आजादी दो, फिर हम तुम्हारे साथ युद्ध में खड़े होंगे। नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई, जापान के साथ मिलकर अंग्रेजों पर धावा बोला। युद्ध खत्म होते होते ब्रिटेन की हालत खराब हो चुकी थी, पैसा खत्म, सेना थकी हुई और भारत में हर जगह आजादी की मांग तेज। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया। पूरा देश सड़कों पर उतर आया, रेलें रोकी गईं, सरकारी दफ्तर जला दिए गए, हर कोने में क्रांति की आवाज गूंज उठी। अंग्रेज समझ गए थे अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। आजादी की आखिरी उलटी गिनती। 1946 ब्रिटेन ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा ताकि सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाई जा सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी हिंदू मुस्लिम एकता। जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे और आखिरकार 3 जून 1947 को विभाजन की घोषणा हुई। भारत 2 देशों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। यह फैसला लाखों लोगों के लिए दर्दनाक था। घर छोड़ना पड़ा, परिवार बिछड़ गए और खून खराबा शुरू हो गया। 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक रात, 14 अगस्त की रात। दिल्ली के हर घर में दीपक जल रहे थे, लोग जाग रहे थे। 12 बजते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में अपना मशहूर भाषण दिया। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। और फिर तिरंगा लहराया, तोपों की सलामी हुई, भीड़ ने नारे लगाए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लोग गले लगकर रो रहे थे। ये खुशी के आंसू थे, सदियों की गुलामी के बाद आजादी की पहली सांस, आजादी के बाद की चुनौतियां। लेकिन यह सफर आसान नहीं था।
विभाजन के दंगों ने लाखों लोगों की जान ले ली। गांधी जी ने शांति बनाए रखने के लिए उपवास रखा। संविधान सभा ने देश का नया कानून बनाने की जिम्मेदारी उठाई और आखिरकार भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रास्ते पर चल पड़ा। आज की पीढ़ी के लिए सबक। दोस्तों, यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके लिए लाखों लोगों ने अपना खून बहाया, अपनी जान दी। आज जब हम तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, यह हमारी पहचान है, हमारा गर्व है। 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक सपना है जो भगत सिंह के गले के फंदे पर मुस्कुराने से शुरू हुआ, गांधी जी के नमक के कणों में पला बढ़ा और आधी रात को तिरंगे के साथ पूरा हुआ। तो जब अगली बार तिरंगा लहराए, सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना।